तो प्यारे साथियों, ड्रीम टॉपिक्स में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए समान ज्ञान के टॉप 15 ऐसे क्वेश्चन लेके आया हूं जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और ये सारे क्वेश्चन कई सारे एग्ज़ाम में पूछे भी गए हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं आज का पहला क्वेश्चन पे। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मोर। मोर जो है ये भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 26 जनवरी 1950 को। और अगर आपको पूछ ले कि भारत का राष्ट्रीय संविधान कब बन के तैयार हो गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 26 नवंबर 1949 को। तो आपको ये एग्ज़ाम में देखना है कि एग्जामिनर क्या पूछ रहा है, उस हिसाब से आपको सही जवाब देना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान। राजस्थान जो है क्षेत्रफल के हिसाब से इंडिया का सबसे बड़ा राज्य है। और उत्तर प्रदेश जो है ये जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य है। क्वेश्चन नंबर 4 है, गंगा नदी का उद्गम स्थल क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, गंगोत्री। क्वेश्चन नंबर 5 है, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका चार्ल्स बेबेज। इन्होंने सबसे पहले कंप्यूटर का आविष्कार किया था, इसलिए इन्हें कंप्यूटर का जनक भी कहा जाता है, या फिर इंग्लिश में देखें तो कंप्यूटर ऑफ फादर। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, आम। आम जो है ये भारत का राष्ट्रीय फल है, और फलों का राजा भी हम लोग आम को ही कहते हैं। तो ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, शाहजहां। क्वेश्चन नंबर 8 है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बृहस्पति। बृहस्पति जो है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। यहीं आपको अगर पूछ ले कि सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, शनि। और पृथ्वी को जो है हम लोग नीला ग्रह कहते हैं, मंगल जो है हम लोग लाल ग्रह कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, सिंधु घाटी की खोज किसने की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, दयाराम साहनी। क्वेश्चन नंबर 10 है, बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, लुम्बिनी। लुम्बिनी जो है ये आपके नेपाल में है। नेपाल का एक राज्य है जहाँ पे बुद्ध का जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 11 है, पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 1526। 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी। वहीं अगर द्वितीय लड़ाई की बात करें तो 1556 में हुआ था। तृतीय लड़ाई की बात करें तो 1761 में हुआ था। वहीं आपका ऑप्शन नंबर डी जो 1576 दिया हुआ है, इसका भी आप याद रख लीजिएगा कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था, तो ये हो जाएगा आपका 1576 में। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1920। 1920 में महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था, और ये आंदोलन जो है अंग्रेज़ों के खिलाफ था। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, गोवा। क्वेश्चन नंबर 14 है, मानव शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 7%। मानव शरीर के वजन का 7% ब्लड का मात्रा होता है। ब्लड अगर किसी मनुष्य का शरीर 70 किलो का है तो उसमें कितना ब्लड हो जाएगा? तो इसका 7% हो जाएगा। 70 का 7% निकालेंगे तो जितना होगा वो ब्लड मनुष्य के शरीर में होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, एस्कॉर्बिक एसिड। और विटामिन सी जो है सबसे अधिक मात्रा में किस में पाया जाता है? तो ये हो जाएगा आपका आंवला। और यहीं अगर आपसे पूछ ले कि ऐसा कौन सा चीज़ है जिसमें विटामिन सी नहीं पाया जाता है, तो वो आपका हो जाएगा दूध। दूध में जो है विटामिन सी नहीं पाया जाता है। अगर विटामिन सी दूध में रहेगा तो ये दूध फट जाता है, इसीलिए इसमें नहीं पाया जाता है। ये एग्ज़ाम में कई बार पूछा भी गया है, तो ये आप नोट्स कर लीजिएगा हाईलाइट करके। क्वेश्चन नंबर 16 है, सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है?
इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हीरा। और हीरा जो है ये क्या है, ग्रेफाइट का अप्रूव होता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, पृथ्वी पर दिन रात किस कारण होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी परिक्रमण। परिक्रमण के कारण ही पृथ्वी पे दिन और रात का जो ये चक्र चलता है वो पृथ्वी के परिक्रमण के कारण ही होता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारतीय संविधान के जनक कौन हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर अंबेडकर। डॉक्टर अंबेडकर जो है ये भारत के संविधान के जनक के रूप में इसलिए माना जाता है क्योंकि इन्होंने संविधान का निर्माण किया था और इनका जो है संविधान के प्रति ज़्यादा योगदान है, इसलिए इन्हें फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 5 वर्ष। और लोकसभा में योग्यता कितनी होनी चाहिए, तो आप भारत का नागरिक हो प्लस में आपका उम्र सीमा जो है 30 होना चाहिए, तभी आप लोकसभा में सांसद बनने के लिए योग्य हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 245। क्वेश्चन नंबर 21 है, सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए है हीरा। इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बुध। क्वेश्चन नंबर 23 है, सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए है सहारा, ऑप्शन नंबर बी है थार, ऑप्शन नंबर सी है गोबी और ऑप्शन नंबर डी है कालाहारी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सहारा। सहारा जो है ये कहाँ पड़ता है, ये आपका दक्षिण अफ्रीका में पड़ता है। और आपसे पूछे कि विश्व में सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है, तो सहारा हो जाएगा। यहीं आपको पूछ ले कि भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका थार। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए आर्यभट्ट। आर्यभट्ट जो है ये भारत का पहला उपग्रह है। इसमें जो है आपका सहारा को आप जो है इसको वीवीआई कर लीजिएगा और आपके जो है एग्ज़ाम में ये पूछे भी जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 1974 में। क्वेश्चन नंबर 26 है, खून का रंग लाल क्यों होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हीमोग्लोबिन के कारण। क्वेश्चन नंबर 27 है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हीराकुंड बांध। और आपसे एग्जाम में अगर पूछ ले कि हीराकुंड बांध किस नदी पे है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सतलज। और सतलज जो है कहाँ पे है, ये हो जाएगा आपका उड़ीसा में। क्वेश्चन नंबर 28 है, सोने का रासायनिक चिन्ह क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए Au। Au जो है ये सोने का रासायनिक सूत्र है, वहीं Ag जो है ये सिल्वर का है, Fe से लोहा होता है और Cu से कॉपर। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए मुंबई। इससे पहले ये जानना ज़रूरी है कि बंदरगाह क्या होता है। बंदरगाह जो है एक मालवाहक एयरपोर्ट होता है जहाँ पे जहाज़ की जितने भी सारी की सामान की ढुलाई होती है, तो वो बंदरगाह पे ही पोर्ट होता है, उसको ही हम बंदरगाह कहते हैं। इस हिसाब से सबसे बड़ा बंदरगाह जो है वो मुंबई का है, उसके बाद कोलकाता का है। ये भी आप अच्छे से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए मुंबई। क्वेश्चन नंबर 31 है, संविधान में मूल अनुच्छेद कितने हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 395।
क्वेश्चन नंबर 32 है, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बुध। क्वेश्चन नंबर 33 है, सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सहारा। क्वेश्चन नंबर 34 है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, आर्यभट्ट। क्वेश्चन नंबर 35 है, भारत का द्वितीय बार परमाणु परीक्षण कब हुआ? तो इसका राइट आंसर भी हो जाएगा आपका 1974 में ही हुआ था। क्वेश्चन नंबर 36 है, सबसे ज़्यादा लोकसभा सीट किस राज्य में है? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यूपी। यूपी में जो है लोकसभा की कुल 80 सीटें हैं, ये भी आप अच्छे से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, यूनो की स्थापना कब हुई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 1945 में। क्वेश्चन नंबर 38 है, भारत का राष्ट्रीय खेल किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, हॉकी। और हॉकी खेल में ही मेजर ध्यानचंद पुरस्कार दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 39 है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा फिल्म के क्षेत्र में। फिल्म के क्षेत्र में ही दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है। और दादा साहेब फाल्के जो थे वो फिल्म निर्माता थे, इसलिए उनके नाम पे ये सम्मान दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 40 है, आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो सबसे पहले इसका आरबीआई का जो फुल फॉर्म होता है वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और इसकी स्थापना जो है ऑप्शन नंबर ए में दिया है 1935 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 41 है, भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ पे होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मासिनराम, मेघालय। क्वेश्चन नंबर 42 है, भारत का सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या में कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यूपी। क्वेश्चन नंबर 43 है, भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कमल। क्वेश्चन नंबर 44 है, भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बरगद। क्वेश्चन नंबर 45 है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, डॉल्फिन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 46 है, भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, हाथी। हाथी को हम लोग राष्ट्रीय विरासत पशु कहते हैं। यहीं आपसे पूछ ले कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है, तो हो जाएगा आपका शेर। क्वेश्चन नंबर 47 है, भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 8 जो है भारत में केंद्र शासित प्रदेश हैं। और भारत में कुल अभी राज्य जो है वो 28 हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है, भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जैसलमेर। जैसलमेर जो है ये राजस्थान में पड़ता है और भारत का सबसे बड़ा जिला जैसलमेर है। क्वेश्चन नंबर 49 है, भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, माहे। और माहे कौन सा राज्य में है? तो ये हो जाएगा आपका गोवा। गोवा में जो माहे छोटा सा जिला है, ये भारत का सबसे छोटा जिला है। क्वेश्चन नंबर 50 है और ये लास्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका हीराकुंड बांध। तो आज का जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था मैंने आपको करा दिया है। आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही जीके जीएस के क्वेश्चन आपको रोज़ मिलता रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।